नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैथ विद विकास बेनीवाल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है जी। अपनी अर्थमेटिक चल रही थी जी। अर्थमेटिक में अपने क्या कर रहे थे जी, प्रॉफिट एंड लॉस कर रहे थे जी। ठीक है, इसमें 25 कुछ तो अपने क्वेश्चन बना लिए थे, 20-25 क्वेश्चन अपने इसमें बना लिए थे जी। अब इसको कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक अपने बना लिया था ना, कितने पहले कितने शेप खरीदे थे, ये अपने बना लिया था ना। ठीक है, चलो यहाँ से अपने इसको बनाते हैं। समरीन एक ही बोर्ड को 1260 रुपए में 25% लाभ पर और दूसरे बोर्ड को 1440 रुपए में 10% हानि पर बेचता है। एक ही बोर्ड को 1260 रुपए में 25% लाभ पर और दूसरे ही बोर्ड को 1440 रुपए में 10% हानि पर बेचता है। उसे कुल लाभ या हानि प्रतिशत अपने को निकालना है। कि भाई दो बोर्ड है, एक बोर्ड को पहले भी 1260 रुपए में बेचे तो उसे 25% का लाभ हो रहा है और दूसरे पे उसे 1440 में बेचे तो उसे 10% की हानि हो रही है। तो उसे कुल लाभ या हानि अपने प्रतिशत वैल्यू अपने को निकालनी है ओवरऑल। ठीक है, तो बोर्ड भी दो है, तो देखो भाई पहले बोर्ड का अपने क्या क्रय मूल्य मान लो, बोर्ड का सीपी मानो भाई, सीपी मानो मैं 100% है। क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कितना भाई 25% का, तो 25% का प्रॉफिट हो रहा है। तो सेलिंग प्राइस कितना बन जाएगा, 125 बन जाएगा, 125% बन। ठीक है, सेलिंग प्राइस अपने 125% बन। अब भाई अब 1260 रुपए में बेचा है इसने। ठीक है, बेचा है 1260 रुपए। ठीक है, तो अब अपने को चाहिए कि सीपी चाहिए, अपने को सीपी चाहिए। तो देखो इसकी वैल्यू अपने को दे रखी है 1260, तो अपने को क्रय मूल्य चाहिए। तो 1260 में 125 का डिवाइड करूंगा तो 1% की वैल्यू आई, 100% की वैल्यू निकालूंगा तो ये लो 100 से 25 पंजा 125, 25 चौका 100, 5 से इसको काटूंगा भाई, 5 से काटूंगा, इसको डबल कर दिया करो जी। 0, 12, 24 और 1 25 और एक छोड़ के दशमलव लगानी थी। 252 आ गया, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा ये 8 हो गया, 25 चौका 100 हो गया। 1008 रुपये अपना क्या है क्रय मूल्य आ गया पहले बोर्ड। दूसरे की बात कर लेता हूँ। दूसरा बोर्ड का सीपी अपने को भाई, दूसरे बोर्ड का सीपी मान रहा हूँ 100%। अब इस पे लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है भाई, लॉस हो रहा है, हानि हो रही है। कितना भाई, 10% का। तो अपना एसपी कितना आ जाएगा भाई, 100 में से 10 माइनस हो जाएगा तो भाई कितना आ जाएगा, 90%। तो 90% की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को, 1440। 1% की वैल्यू 1440 डिवाइड बाई 90 और 100% की वैल्यू मतलब सीपी चाहिए। सीपी अपना कितना आ जाएगा यहाँ पे, सीपी अपना आ जाएगा 1440 डिवाइड बाई 90 इंटू 100। ये 16 निम्मा 144 होता है, 1600 रुपये आ गया मेरा सीपी। यहाँ सीपी 1600 है। ये अपना टोटल क्रय मूल्य कितना हो गया, टोटल क्रय मूल्य कितना हो गया, टोटल सीपी कितना आ गया, टोटल सीपी कितना आ गया 1008 प्लस में 1600, तो ये 2608 रुपये आ जाएगा। क्या आएगा भाई, 2608 रुपये आ जाएगा। और कुल सेलिंग प्राइस कितना है मेरा, देखो भाई सेलिंग प्राइस कितना है मेरा, टोटल सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, टोटल सीपी एसपी कितना आएगा मेरा सेलिंग प्राइस। देखो 1260 में पहली वस्तु को बेचा और 1440 में बाद वाली वस्तु को बेचा, तो आ जाएगा भाई 0, 10, 0 और ये 26 और 1 27, 2700 रुपये आ जाएगा। 0, 10, 6, 1 7, 2, 2700 रुपये आ जाएगा। 2700 रुपये मेरा क्रय मूल्य 2700 है और सॉरी विक्रय मूल्य 2700 है और क्रय मूल्य कितना है 2608। कितने का फायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ है। कितने का प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट कितने का हुआ, कितने रुपए का हुआ है, 2700 में से 2608 माइनस कर दूंगा तो भाई मेरे पास आ गया 92 रुपीज। 92 रुपए का क्या हुआ है, मेरे को फायदा हुआ है। 92 रुपए का क्या है, मेरे को फायदा हुआ है। ठीक है भाई, अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, प्रॉफिट प्रतिशत निकाल लूंगा तो 92 डिवाइड बाई 2600, क्रय मूल्य कितना है 8 है और मल्टीप्लाई में 100 आ जाएगा। बस भाई 9200 में
9200 में से 2608 का भाग लगा। 26 दुआ 52, 26 तीय 78, 26 चौका 104 होता है, तो 26 तीय 78 3 पे जाएगा। ठीक है, तो 8 तिया 24 हो गया, 26 तीय 78 हो गया। 9200 में से तो ये 76 तो एक बच गया, यहाँ बचा एक, तो 376 और ऊपर से क्या बनेगा भाई, यहाँ बना 8, तो 1376 अपना बच गया। 1376 अपना बच गया। 1376 डिवाइड बाई 2608, इसको डबल करूं मैं, ठीक है, तो ये बनेगा 12 1। अब देखो भाई ये कट रहा है तो इसको काट दो, वरना ऐसे ही रख लो, तो इसमें अपने बन सकता है। देखो पहले तो इसको 4 से काटते हैं, तो 3 सही, 4 से काटूंगा, 4 चौके 16, ओ सॉरी 4 तिया 12, 4 तिया 12, एक बचा, 4 चौके 16, 4 चौके 4 से नीचे वाला काटूंगा तो 8 तिया 24, 2 बचा, 5 और 2, फिर ये 2 से कट रहा है, 2 से कटेगा 17, 102, 172 हो गया। यहाँ 2 से काटेंगे, 4 और 26 दुआ 52, फिर 2 से कट रहा है, भी 2 से फिर काट दूंगा मैं, तो ये आएगा 21 213, और यहाँ 2 से काटूंगा मैं तो ये आएगा 8 और 6 क्या 12 16 और 117, फिर ये अब नहीं कटेगा। 86/213 आ रहा है, 86/213, 86/213, तो आपने कहीं गड़बड़ कर दी क्या? चार से काटा था, 624 आएगा, 652 आएगा, तो 326 आएगा, और 100 16 3 163 आएगा, तो ये आ जाएगा 3 सही, 86/113% अपनी वैल्यू बनी। ठीक है, ये 600 आएगा, न कि 852 आएगा। ठीक है, भी ऐसे अपने इसको बनाना है, ओवरऑल प्रॉफिट अपने ऐसे बना लेंगे। इसके अलावा मेरे हिसाब से इसमें और कोई तो लॉजिक इसमें लगने वाला है नहीं। ठीक है, और तो इसमें कोई लॉजिक है लगने वाला है नहीं। चलो ये देखते हैं भाई, ये देखो करते हैं इसको। यदि एक दुकानदार चीनी को 44.8 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है और 12% लाभ अर्जित करता है, पानी के रिसाव के कारण चीनी का 1/5 हिस्सा खराब हो जाता है। पानी चला गया चीनी के अंदर, तो 1/5 हिस्सा खराब हो गया, और 5% लाभ प्राप्त करने के लिए शेष चीनी का प्रतिशत किलोग्राम विक्रय मूल्य क्या होगा? अब भाई अर्जित 12% लाभ करता है, एक दुकानदार चीनी को 48.8 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है, तो 12% से लाभ होता है। पानी के रिसाव के कारण 1/5 हिस्सा खराब हो जाता है। ठीक है, और 5% लाभ प्राप्त करने के लिए शेष चीनी का प्रतिशत किलोग्राम विक्रय मूल्य ज्ञात करिए, कि भाई अपने को शेष चीनी को कितने रुपए में बेचना चाहिए। देखो सीपी माना मैंने 100% ही मान लो भाई। ठीक है, प्रॉफिट कितना कमा रहा है भाई, 112 रुपए कमा रहा है, 12% प्रॉफिट कमा रहा है, मतलब 12% प्रॉफिट है। एसपी कितना होना चाहिए, एसपी होना चाहिए 112%, और इसकी वैल्यू अपने को दे रखी है 44.8 रुपए। 1% की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा तो 44.8 डिवाइड बाई 112, तो ये जाएगा 4, एक रेशो की वैल्यू आ जाएगी 4/10 रुपए, 4/10 रुपए। ठीक है, अब अपने को क्या कह रहा है अभी,
कि भाई अब चीनी का 1/5 हिस्सा खराब हो गया, तो चीनी कितनी 5 kg थी, 5 kg थी भाई, अब कितनी रहेगी 4 kg रहेगी, रेशो के अंदर मान रहा हूं मैं, ठीक है। अब अपने को क्या चाहिए, 5% लाभ प्राप्त करने के लिए शेष चीनी का प्रति किलोग्राम विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। अपने को टोटल पर 5% लाभ चाहिए, इस पे पूरा का पूरा 5% लाभ चाहिए। कितना चाहिए, 5% अपने को लाभ चाहिए भाई, ठीक है। तो अब बाकी बची हुई चीनी को कितने रुपए में बेचना अपने को चाहिए, ठीक है। अब देखो अगर अपने मैं यहाँ क्रय मूल्य निकालूं, 1 kg चीनी का ही क्रय मूल्य आएगा, ठीक है, 1 kg का माना था, तो 100% को 4/10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 40 रुपए किलो अपनी चीनी होगी। 5 किलो चीनी मान लो कितने रुपए की होगी, 200 रुपए की। 200 रुपए का हो गया मेरा कॉस्ट प्राइस। अब इस पे 5% मेरे को लाभ चाहिए, 5% लाभ चाहिए, तो मैं इसको भाई 200 को कितने में बेचू, 5% लाभ कमा के बेचूंगा, तो 200 का 5% निकालो, या भाई 200 का डायरेक्ट अपने क्या है 105 किलो, 105 निकालो, कितना 105, तो 200 का मैं डायरेक्ट 105% निकाल लेता हूं, तो भाई कितना आ गया भाई 210 रुपये, ठीक है। 210 रुपये कमाने, मतलब 210 रुपये कमाने हैं अपने को। अब यहाँ देखो 4 किलो चीनी रही है अपनी, खराब हो गई, अपना खर्चा तो 200 रुपये ही लगा है, लेके तो आई, अपनी कारण वो गड़बड़ हुई है। अब इसे बेचे कितने में, बेचना पड़ेगा अपने को 210 रुपए में। 4 किलो चीनी को 210 रुपए में अपने को बेचना पड़ेगा। 4 kg चीनी को कितने में बेचना पड़ेगा, 210 रुपए में बेचूंगा, तब जाके मेरे को क्या होगा, प्रॉफिट होगा, कितना भाई 5% का। 1 kg चीनी का विक्रय मूल्य निकाल लूंगा, 210 बटे में क्या आएगा 4, 4 का भाग लगाऊंगा 5 पे जाएगा, 1 बचा 2 हो जाएगा, फिर 5 बचेगा, तो ये मेरा विक्रय मूल्य आ जाएगा 1 किलो चीनी का 52.5 रुपए में मुझे वो बेचनी पड़ेगी। क्यों, 4 किलो ही रही भाई, 4 किलो चीनी ही रही, बाकी तो खराब हो गई, 1 किलो चीनी तो खराब हो गई, पानी बन गया उसका, तो 4 किलो चीनी को मेरे को 52 रुपए 50 पैसे के हिसाब से बेचूंगा, तब जाके मेरे को ओवरऑल अपना क्या है 5% लाभ होगा। ये इसलिए दिया है कि ताकि अपने एक रेट निकाल पाए, एक परफेक्ट वैल्यू निकाल पाए, ठीक है। चलो देखते, एक दुकानदार ने 3 किलोग्राम चीनी के वजन बाट में 100 ग्राम कम करता है, 3 किलो के पीछे 100 ग्राम कम करता है। इससे उसकी गलत वजन बांट का उपयोग करके चारू को 3 किलो आलू 46 रुपए में बेच दिए। विक्रेता के लिए आलू का क्रय मूल्य 12 रुपए प्रति किलोग्राम था, तो आलू पर कितना लाभ रुपए उसने कमाए हैं, ठीक है भाई। चलो देखो, 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 kg होते हैं, 1000 ग्राम होते, सॉरी। 3 किलो में कितने हो जाएंगे, 3000 ग्राम हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है भाई। चलो अब इसने क्या किया भाई, 100 ग्राम इसको कम दिया है, 100 ग्राम क्या दिया है, कम दिया है, तो कितना दे दिया इसने, 2900 ग्राम दे दिया। ये कह रहा है कि भाई 1000 ग्राम की कॉस्ट प्राइस उसको पड़ती है 12 रुपए, तो उसको 2900 ग्राम की कॉस्ट प्राइस कितनी पड़ेगी भाई, ठीक है। तो इसकी कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, टोटल कॉस्ट प्राइस भाई, तो भाई 2900 मल्टीप्लाई में 3/100 आ जाएगा, 3/1000 आ जाएगा, ठीक। 20 से ये 20, 29 दुआ 52, 58, 12 रुपये ना, 12 रुपये सॉरी, हाँ। अब भाई अपने इसको मल्टीप्लाई कर लेते, 12 निमा 108, 10 12 दूनी 24 और 10 34 और 10 तो भाई इसकी कॉस्ट पड़ी है 34 रुपये 80 पैसे, 34 रुपये 80 पैसे उसकी कॉस्ट पड़ी है, और उसने 3 किलो बेचे कितने में, 46 रुपए में। तो लाभ कितना हो गया, प्रॉफिट कितना हो गया, एसपी कितना है इसका, एसपी इसका 46 रुपए है। प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट हो गया 46 माइनस 34.8, तो ये आ जाएगा भाई 0.2 तो है ही, यहाँ बचा 5, 1, 1, 11 रुपये 20 पैसे इसको लाभ हो गया, 11 रुपये 20 पैसे इसका लाभ हो गया। कितना
रुपए के अंदर ही पूछा है तो 11 रुपए 20 पैसे आ गया। अगर परसेंटेज पूछता तो भाई 11.20 में 34.8 का भाग लगा के 100 से मल्टीप्लाई कर देता। तो प्रॉफिट प्रतिशत अगर पूछा जाता तो 11.2 लाभ है और 34.8 मेरी कॉस्ट है और 100 से मल्टीप्लाई कर देता। ठीक है, इसको 11 3 33 तो लगभग 3, तो लगभग 33% के पास में लगभग मान के चलो इसको। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकल जाती है प्रतिशत के अंदर, ये रुपए के अंदर निकली हुई। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। अस ने आर से कुछ राशि उधार ली। अस ने आर से इसने रुपए उधार लिए। अस ने उधार ली और 8% ब्याज देने का वादा किया। 8% इसने क्या है, ब्याज देने का वादा किया। फिर अस ने उधार ली गई राशि को एक योजना में निवेश किया। इसने कोई एक योजना थी उसमें निवेश किया और जिससे उसे ब्याज समेत आर के मूलधन का भुगतान करने के बाद उसे 5% का लाभ अर्जित हुआ। कि भाई उसने एक योजना में पैसे लगाए, ठीक है, और इसने क्या है, ब्याज समेत आर के जो मूलधन का भुगतान करने के बाद 5% का लाभ अर्जित हुआ। आर ने सीधे ऐसी योजना में निवेश किया होता तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता? कितने प्रतिशत का लाभ होता? देखो, अब एक तरीके से मैं आपको एक चीज तो बताता हूं। ठीक है, अब इसने क्या किया, 8% इसका ब्याज और मूलधन चुकाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको भाई एक योजना में ऐसे में पैसे लगा दी इसने, कोई एक योजना में। ठीक है, तो इसको प्रॉफिट कितने का हुआ? प्रॉफिट इसको हुआ 5% का, 5% का, 5% का। ठीक है, यहां कितने रुपए इसने लगाए होंगे, कितने परसेंट पे योजना पे? 13% योजना पे लगाए होंगे, तभी तो 13 में से इसने 8% लाभ पे दे दिए और इसका जो मूलधन था वो तो दे दिया, बाकी बचा उसको 5% का लाभ इसको मिल गया, 5% का लाभ मिल गया। तो ऐसा भाई वो डायरेक्ट करती, अगर ये आर लगाती उसमें डायरेक्ट तो कितने का आता भाई? डायरेक्ट उसको 13% का लाभ मिलता भाई, 13% का लाभ इसको मिलता, क्योंकि इसने भी असने 13% लाभ वाली योजना में लगाया, तभी तो उसने 8% चुकाया और 5% अपने पास रख लिया। अगर वो ओवरऑल इसमें आर लगाता तो सीधा 13% ब्याज पे इसको लगा सकता था भाई। ठीक है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है इसमें, बाकी और कुछ ही नहीं है बस। ठीक है, समझ में आई बात? इसने 13% के हिसाब से पैसे आगे दिए होंगे, 13 के हिसाब से दिए होंगे तो भाई 8 के हिसाब से इसने काट के इसको दे दिए, बाकी बचा 5%। अगर ये 8 ना लगाती और 13 के हिसाब से सीधा लगाते तो ये भी कमा लेती भाई पैसे। ठीक है, तो 13% अपने क्या है, डायरेक्ट वो लगा सकती थी, 13% के स्कीम वाले में निवेश कर सकती थी भाई। ठीक है, बस इसमें तो ऐसे ही। एक विक्रेता ने एक ग्राहक को धोखा देकर 1 किलोग्राम में 20 कुकीज के बजाय 19 कुकीज देकर 95 रुपए में बेच दी। 95 रुपए में बेच दी। यदि विक्रेता ने 76 रुपए में कुकीज खरीदी तो लाभ के रूप में ज्ञात करिए। लाभ अपने को निकाल। एक विक्रेता ने एक ग्राहक को धोखा दे दिया। ठीक है, मैं मान लो वो दुकानदार था, मैं 20 कुकीज लेके आया। कितनी कुकीज लेके आया? कुकीज कितनी है मेरे पास? कुकीज है भाई, कुकीज मेरे पास है 20 और मेरी कॉस्ट कितनी पड़ी? कॉस्ट प्राइस मेरा कितना पड़ा? 76 रुपए पड़ा। एक कुकीज का मैं रेट निकाल सकता हूं भाई, एक कुकीज का रेट निकाल सकता हूं, वरना ऐसे ही रख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अब भाई इसने क्या किया, इसने क्या कहा अभी कि मैं आपको 20 कुकीज बेच रहा हूं। आगे वाले को बोला कि कुकीज कितनी बेच रहा हूं मैं आपको? कुकीज तो मैं आपको 20 बेच रहा हूं और आपको 95 रुपए देने पड़ेंगे। पर इसने 20 नहीं दी, उसने कुकीज कितनी दी? उसने 19 कुकीज दी। तो उसको ठीक है 19 कुकीज दी, तो भाई अपने पास 20 कुकीज का रेट 76 है, 19 कुकीज का रेट अपने को निकाल लेना है। ठीक है, तो भाई अपने को क्या है, 19 कुकीज का रेट अपने को निकाल लेना है। तो भाई यहां से मैं कॉस्ट प्राइस निकाल लेता हूं कि 20 का मूल्य है 76 रुपए है, 20 कुकीज का 19 का यहाँ मूल्य मैं निकाल, ये मेरा इतना खर्चा पड़ा और मैंने कमाई कितने हैं, मेरे क्या है 95 मेरा क्या है सेलिंग प्राइस और ये मेरी कॉस्ट प्राइस है। क्योंकि मैंने 19 ही बेची है तो मेरा 19 का ही खर्चा लगेगा, 20 का थोड़ी लगेगा। और मैंने 95 रुपए वो उनसे ले लिए। ठीक है, चलो
ये 20 उधर जाके मल्टीप्लाई में कर दो तो भाई ऐसे अपना बन जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस मैं ऐसे बना सकता हूँ, 19 और 76 का मल्टीप्लाई कर दिया, 76 और 19 का, और सेलिंग प्राइस मेरा हो गया अभी 95 इंटू 20। उन्नीस पंजा 95, 100 रुपए का हो गया, 24% हो जाता क्या? चलो देखते हैं। चाहे इसके अंदर भाग ही दे दो, चाहे कोई दिक्कत नहीं, 20 का भाग ही दे दो, चाहे भाई ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हो, पहले अपने 20 के हिसाब से भाग के हिसाब से करते। चलो इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूं मैं, 19 छिक्का 114, 11 हो गया, 19 साता 133 होता है क्या? 19 साता 133, तो ये 4 4 1 आ जाए, और 20 का भाग लगा दो, ये दशमलव आ जाएगी, तो भाग लगाऊंगा तो 7.2.2, और ये है 95। अब इसमें से माइनस करूंगा तो 8, प्रॉफिट करूंगा, अभी प्रॉफिट कितना आया मेरा 0.8, यहाँ बचा 94, तो ये 2 और ये 2, 22 रुपए 80 पैसे मेरे को फायदा हुआ। 22 रुपए 80 पैसे मेरे को क्या हुआ है? फायदा। क्या हुआ? ओवरऑल फायदा कितना हो गया मेरे को? 22 रुपए 80 पैसे का मेरे को फायदा हो गया। ठीक है भाई, हाँ चलो ऐसे ही आपको करना है, फिर बाद में फिर दोबारा भाग लगाना पड़ता है। दोबारा बात कर लेता हूं मैं भाई। 20 कुकीज का मेरा कॉस्ट प्राइस है 76 रुपए, ठीक है। मैंने क्या किया भाई, आगे वाले को बोला तो ऐसे कि मैं 20 कुकीज दे रहा हूं आपको, पर मैंने उसमें डाली कितनी? 19 कुकीज ही डाली, और मैंने पैसे कितने लिए? 95 रुपए ले लिए उससे, ठीक है। टोटल उससे 95 रुपए ले लिए, और कुकीज मैंने 19 डाली है, तो मेरी कॉस्ट भी 19 कुकीज का निकालना पड़ेगी कॉस्ट, और 19 कुकीज की कॉस्ट मैंने निकाली भाई। 20 रुपए का खर्चा 76 है, एक कुकीज का वैल्यू निकालूंगा 76 बटे 20, 19 की वैल्यू निकालूंगा तो 19 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये मेरा 72 रुपए 20 पैसे मेरी कॉस्ट आ जाएगी। 19 कुकीज की कॉस्ट कितनी आ गई? 72 रुपए 20 पैसे। अब मैंने बेचा किसे? 95 रुपए में, तो कितना फायदा हो गया? वो हो गया 22 रुपए 80 पैसे का मेरे को फायदा। ठीक है भाई, चलो ऐसे अपने इनको बनाना है। चलो भाई, आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से क्लियर हुई होगी। आज के सेशन में अपना इतना ही रखेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।